तो स्वागत है फ्रेंड्स हमारे चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। मैं मिश्रा सर आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एसे का पार्ट 5th 4th 4 पार्ट तक हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। उसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि एसे कैसे लिखें, एसे लिखने का बेस्ट तरीका क्या है, कैसे कितने शब्द होने चाहिए, वर्ड लिमिट पूरी सिस्टम के साथ। और मैं आपको बता चुका हूँ कि एसे सुपर सीरीज ऑफ 10 मार्क्स जिसमें हम एसे लेटर एप्लीकेशन करेंगे तो एसे का 5th पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट और डलेगा 6th पार्ट। वो 6 ऐसे अगर आप तैयार कर लेते हैं तो किसी भी बोर्ड के लिए, किसी भी क्लास के लिए आपको वहाँ से ऐसे एक ना एक ऐसे ऑप्शन में मिल जाएगा और आप लिख के पूरा नंबर गेन कर सकते हैं। जी हाँ, किसी भी स्टेट बोर्ड, किसी भी क्लास के लिए बेनिफिशियल होगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आल क्लास, फॉर आल बोर्ड, जैसा कि आपको पता है। तो देखिए हमने 4 पार्ट अपलोड किए हैं और ये हमारी जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पे नज़र है। हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें उठा रहे हैं आपके लिए, क्योंकि ये टाइम आपके पास बहुत कम है। तो कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लाना है। देखिए कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, जो रियलिटी है आपको पता है, हमको भी पता है। तो बेस्ट मेथड टू राइट द एसे बहुत आसानी से बताएंगे आपको, बस आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और जिससे आपको आगे लेटर एप्लीकेशन जितना भी क्लास 10th क्लास 11th से जितना भी रिलेटेड चीज़ें आपको हैं लगातार उससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ओहो सॉरी, यहाँ पे पार्ट 5th होगा, ये पार्ट 5th है, पार्ट 4th तक अपलोड हो चुका है। तो ये हमारा जो टॉपिक है, अ विजिट टू अ हॉली प्लेस। हॉली प्लेस मतलब एक पवित्र स्थान होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये ऐसे मैं अगर आपको बता दूं तो एटलीस्ट 6 साल यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। जी हाँ, यूपी बोर्ड की अगर बात करूं तो 6 साल ये ऐसे पूछा जा चुका है आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में। जी हाँ, 6 साल। आप समझ सकते हैं कि 6 ईयर, ये प्रीवियस ईयर के लिए, प्रीवियस ईयर से उठाया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम आपके लिए लेके आए हैं। तो देखिए अब विजिट, इसको दो नाम से आप जानते हैं, अ विजिट टू अ हॉली प्लेस और विजिट टू अ फेयर। फेयर मतलब मेला होता है। तो एक मेला घूमने अगर आप जाते हैं तो वहाँ का आपको पूरा एक ऐसे लिखना है, वहाँ आपको पूरा एक निबंध फॉर्म में देना है। तो आप कैसे उसको देंगे, ये बेस्ट तरीका आपको बताया गया है। तो ए विजिट टू अ हॉली प्लेस आपको लिखा मिल सकता है, या फिर आपको मिल सकता है ए विजिट टू अ फेयर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ये 6 साल यूपी बोर्ड क्लास 10th के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और ये ऐसे अन्य बोर्ड एग्ज़ाम में भी ऐसे पूछा जा चुका है, स्टेट बोर्ड्स में। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ लिखने से पहले आप ऐसे को पूरा सिस्टम बना लीजिए उसका। जैसे आप रफ़ है, अगर आपको बोर्ड कॉपी मिलती है तो वहाँ पे थोड़ा रफ़ करने को मिलता है, आप सिस्टम लिख लीजिए। आप ये क्लियर कर लीजिए मुझे मेन पॉइंट क्या क्या डालने हैं उस ऐसे के अंदर। जी हाँ, मेन पॉइंट। हेडिंग आप बना लीजिए, मुझे इंट्रो में क्या लिखना है, मुझे कंक्लूजन में क्या लिखना है। तो मतलब एक फुल प्लान आपका होना चाहिए, फुल प्लान होना चाहिए आपका ऐसे लिखने के लिए। पहले आपके दिमाग में फुल प्लान बन जाना चाहिए। तो हम प्लान भी बताएंगे। चलिए, प्लान हमारा ये होता है कि हमें कितने वर्ड रखना है, क्या क्या मेन पॉइंट रखने हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रो की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन। तो लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ कार्तिक आई वेंट टू हरिद्वार विथ माई फ्रेंड टू बाथ इन द होली गंगा। अब जैसे आप एक जगह पे घूमने जा रहे हैं तो यहाँ पे मैंने हरिद्वार को उठाया है। आप किसी भी जगह का वर्णन कर सकते हैं, किसी भी जगह पे आप ऐसे लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने हरिद्वार की बात की है, तो लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ कार्तिक, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, इन द मंथ ऑफ कार्तिक मतलब कार्तिक के महीने में, आई वेंट मैं गया टू हरिद्वार, हरिद्वार गया, विथ माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ, टू बाथ इन होली गंगा पवित्र गंगा में स्नान के लिए। तो आप यही तो इंट्रो लिखोगे कि मैं अगर हरिद्वार गया हूँ तो किस किस बारे में गया हूँ, किस लिए गया हूँ। तो ये लाइन आप लिखेंगे। उसके आप लिखेंगे वी वेंट देयर बाई बस, हम वहाँ बस से गए। वी रीच्ड देयर एट 10 AM बाई बस, हम वहाँ पर 10 बजे दिन में पहुँचे बस के द्वारा। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे वी स्टेड इन अ होटल, हम वहाँ पे एक होटल में रुके। तो यही तो इंट्रो हुआ कि कहाँ गए, कैसे गए और फिर वहाँ पहुँच के क्या हुआ। तो पहली लाइन इंट्रो यही होता है। क्या रहेगा, लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ कार्तिक आई वेंट टू हरिद्वार विथ माई फ्रेंड्स टू बाथ इन होली गंगा, वी वेंट देयर बाई बस,
वी रीच्ड देयर एट 10 PM बाई बस, वी स्टेड ए होटल, हम एक होटल में रुके। तो ये पूरा आपका एक इंट्रो हो गया। इस हिसाब से आपको देखिए इंट्रो देना है, इतना आप ध्यान में रखिए। उसके बाद अब मेन पॉइंट्स यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मेन पॉइंट जो आप जैसे देख लिया हरिद्वार है, हम हरिद्वार गए, टाइम बताया, किससे गए, कहाँ रुके, ये मेन पॉइंट इतना आपका माइंड में होना चाहिए कि हमें क्या क्या वहाँ पे मेंशन करना है, क्या क्या हमें लिख के आना है। तो उसके बाद अब आप जैसे वहाँ पे पहुँच गए तो उसका अरेंजमेंट क्या रहा, कैसे आपने वहाँ पे व्यवस्थित करा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, इंट्रो में आप, मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस करा दी है कि इंट्रो में आप 20 वर्ड लिखने की कोशिश करिएगा। जी हाँ, 20 वर्ड आप लिखने की, देख लिया, आप खुद देख लीजिए, मेरा अप्रॉक्स 20 है, तो आप 20 वर्ड लिखने की कोशिश करिएगा इंट्रो में। उसके बाद आप आपकी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी अरेंजमेंट। जी हाँ, विजिट टू अ फेयर में ऐसे में जो आपकी अगली हेडिंग होगी वो होगी अरेंजमेंट। तो ये जैसा कि मैंने डाल दिया है, इसमें आप कोशिश करिएगा 15 वर्ड बस। देखिए अप्रॉक्स जो वर्ड लिमिट क्लास 10th में अप्रॉक्स देखी जाती है वो 60 to 80 होती है, तो आप एटलीस्ट कोशिश करिए 80 प्लस, 80 to 85 आपकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए। तो आप जैसे अरेंजमेंट हेडिंग आपकी डल गई, तो वहाँ पे आप लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेड अरेंजमेंट फॉर लोडिंग, मतलब हमने अपना सामान वगैरह पैक किया, सब कुछ मतलब सिस्टम बनाया, सब कुछ भरे जैसा भरना था। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले इन धर्मशाला, धर्मशाला में कहाँ लोग कहाँ रुकते हैं जाके, धर्मशाला में, गेस्ट हाउस में, या फिर रूम लेते हैं होटल में। तो यहाँ पे धर्मशाला में वहाँ पहुँचकर हरिद्वार में इन्होंने अपनी लोडिंग वगैरह अपनी व्यवस्था करी, मतलब उसको भरा वगैरह जो बैग वैग सा। देन फिर क्या बोला निकला है कि देन वी हैड डीप इन हॉली गंगा, फिर हम मतलब पवित्र गंगा में हमने स्नान किया। वी टूक आवर फूड, हमने खाना खाया। देन वी वेंट टू मार्केट, तब हम बाजार गए। तो यही सिस्टम अरेंजमेंट कैसे उन्होंने मेले को अरेंज किया। देयर वाज अ गुड अरेंजमेंट ऑफ पुलिस सेवा समिति, वहाँ पे देयर वाज मतलब वहाँ पे, कहाँ पे, हरिद्वार में जब ये मार्केट घूमने गए तो देयर वाज अ गुड अरेंजमेंट ऑफ पुलिस सेवा समिति, जब वहाँ पे घूमने गए। देयर वर मेनी अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट मतलब होता है मनोरंजन की चीज़। जी हाँ, वो आपको मनोरंजन दे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद आप लास्ट देयर वाज मेनी अरेंजमेंट लाइक, एक मिनट सॉरी, देयर वाज मेनी अरेंजमेंट लाइक जिएंट व्हील एंड मैरी मैजिक शो, तो पहिया फिराते हैं, मैजिक शो, जादू दिखाते हैं। तो ये अरेंजमेंट रहा। मैंने आपको बता दिया कि इसमें आप कोशिश करिएगा 12 से 15 वर्ड बस। मैंने अप्रॉक्स 17 से 20 लिखा है, आपको भूलता है अगर थोड़ा बहुत तो आप इतना कोशिश करिएगा। आपकी अगली लाइन होगी, अब जैसे वहाँ पे आप पहुँच गए तो मेला घूमने गए तो वहाँ पे दुकान वगैरह भी होंगी, उसको भी आपको बहुत अच्छी तरीके से मेंशन करना है। तो आप चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे उसको देख लीजिए। शॉप्स एंड सीन ऑफ घाट, हम दुकानों के बारे में बात करेंगे, और जो घाट होते हैं, घाट मतलब जो जहाँ नहाते हैं हम लोग, वहाँ का सीन क्या था, वहाँ का नज़ारा क्या था। तो कैसे लिखेंगे, हेडिंग आप डाल लीजिएगा। देखिए हेडिंग डालना बहुत ज़रूरी है, हेडिंग आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जी हाँ, हेडिंग आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए एटलीस्ट क्या होता है कि हेडिंग जहाँ पे आपकी होती है वहाँ पे एग्जामिनर को वहाँ अट्रैक्ट होना पड़ता है, वहाँ देखना उसको पड़ता है। जैसे को आप कोशिश करिएगा कि जो पेन का यूज़, देखिए हम ऐसे बता रहे हैं और ऐसे लिखना भी आपको सिखा रहे हैं, तो हमारा ये टारगेट है कि आपको बेस्ट चीज़ अवेलेबल कराएं। तो देखिए शॉप्स एंड, जैसे आपने ये डाला तो इसको आप कोशिश करिएगा कि ब्लैक पेन से, ब्लैक जेल का यूज़ आप कर लीजिएगा, ब्लैक पेन आप करेंगे। और उसके बाद जो आप मटेरियल डालेंगे वो आपका ब्लू पेन से होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटलीस्ट ये कोशिश करिएगा कि पहली जो आपकी हेडिंग होगी वो इंट्रो होगी, फिर उस जैसे उसका कारण, जैसे हमने यहाँ पर अरेंजमेंट की बात की, फेस्टिवल में क्यों मनाते हैं हमने बात की, तो एटलीस्ट आप कोशिश करिएगा टोटल 5 हेडिंग हो, और नहीं हो पाती तो 4 हेडिंग तो हो ही। मीन्स पहला तो इंट्रो रहेगा, फिक्स रखिए, लास्ट कंक्लूजन रहेगा, उसको भी। ये चीज़ अगर आप लिख दिए ना, इंट्रो और कंक्लूजन, तो आधे मार्क्स, अगर 10 मार्क्स का आता है तो 5 मार्क्स तो आपको मुफ्त में मिलने हैं, और 2 आप मिडिल में रखिएगा, 1+1 2 आपको मिडिल में रखना है। तो चलिए, द शॉप्स वर वेल डेकोरेटेड, शॉप्स एंड सीन ऑफ घाट्स, तो इसको आपको कैसे डिस्क्राइब करना है कि वहाँ पे दुकानें कैसी थी और वहाँ पे जो घाट थे उसका क्या सिस्टम था, उसको हम कैसे लिखेंगे वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आप लिखेंगे एक मिनट, हाँ,
द शॉप्स वर वेल डेकोरेटेड। वेल डेकोरेटेड मतलब एकदम सजी बजी थी। तो जो वहाँ की दुकानें थी फ्रेंड्स वो एकदम सजी बजी थी। इस तरह आपको डिफाइन करना है। देखिए कितना बेस्ट आप लिख के आ रहे हो वही मैटर करता है, कितना अच्छा आप दिखा रहे हो, कितनी अच्छी चीज़ आप अपने ऐसे में रख रहे हो। छापने से मतलब नहीं है कि हम तो 2 पन्ना लिख के आएंगे, हम तो 3 पन्ना, नो, 80 से 90 वर्ड कोशिश करिए कि इससे ज़्यादा बिल्कुल ना हो आपका। मैं यही एडवाइस दूंगा। ज़्यादा लिखने के चक्कर में आप गलती करते हैं। जितना ज़्यादा लिखेंगे आप उतनी गलती करेंगे, उतना फालतू का लिख के आएंगे। तो जितना मैं मटेरियल दे रहा हूँ उस पर आप फोकस करिए, कम से कम लिखिए, जितनी वर्ड लिमिट है उतना ही लिखिए, लेकिन बेस्ट लिखिए जिससे आपको बेस्ट मार्क्स मिल पाए। तो चलिए हम अपना देखें। सबसे पहली हेडिंग होगी द शॉप्स वर वेल डेकोरेटेड। जो दुकानें थी वो बिल्कुल सजी थी। अगला होगा देयर वाज डिफरेंट आर्टिकल। आर्टिकल मतलब होता है चीज़ें, तो देयर वाज ए डिफरेंट आर्टिकल मतलब वहाँ तरह तरह के सामान थे, तरह तरह की चीज़ें थी। अगला आप लिखेंगे एवरीथिंग ऑफ डेली यूज़ वाज अवेलेबल देयर। एवरीथिंग ऑफ डेली यूज़ मतलब वाज अवेलेबल देयर मतलब वहाँ पर रोज़मर्रा की इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ें जो हम अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे वो सारी चीज़ें थी जो डेली लाइफ में इस्तेमाल होती हैं। इसको आप उसके बाद लिखेंगे आप देयर वाज ए ग्रेट रश ऑफ पीपल एट ऑल द घाट। रश ऑफ पीपल मतलब लोगों की भीड़। तो देयर वाज अ ग्रेट रश ऑफ पीपल, वहाँ पर लोगों का जमावड़ा जो था तगड़ा था, मतलब लोगों की जो भीड़ लगी थी वो अच्छी खासी लगी थी। तो यही तो घाट का नज़ारा होता है। पीपल वर वॉचिंग इन द रिवर, लोग नदी में नहा रहे थे। सम वर ऑफरिंग द प्रेयर, कुछ प्रार्थना कर रहे थे। एंड सम वर इंजॉइंग नियर द बैंक अंडर द ट्री। तो कुछ इंजॉय कर रहे थे, कहाँ इंजॉय कर रहे थे? नियर द बैंक, घाट के नज़दीक। अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। तो कुछ लोग पेड़ के नीचे घाट के नज़दीक मज़ा कर रहे थे। तो इसमें आप कोशिश करिए, सबसे देखिए जो आप ये देख रहे हैं शॉप्स एंड सीन ऑफ घाट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप कोशिश करिएगा 25 वर्ड लिखने की। चलिए तो हमारी अगली हेडिंग जो होगी वो लास्ट हेडिंग होगी कंक्लूजन वाली। कंक्लूजन में हमें क्या लिख के आना है वो आप देख लीजिए जल्दी जल्दी। वी वर वेरी हैप्पी इन हरिद्वार। हम हरिद्वार में जब थे या फिर हरिद्वार की यात्रा के दौरान या उस यात्रा को सोच के मतलब हमें बहुत खुशी हुई, हम काफ़ी खुश थे। द डिप इन होली गंगा वाज वेरी इंटरेस्टिंग। जो हमने गंगा नदी में डुबकी लगाई थी वो बहुत ही आनंददायक ही, बहुत इंटरेस्टिंग थी, मतलब उसमें बहुत ही हमें मज़ा आया। अगली लाइन आप लिखेंगे कंक्लूजन में द सीन ऑफ घाट वाज सो चार्मिंग। जो घाट का दृश्य था, जो गंगा के घाट बने थे वो बिल्कुल मन को मोह लेने वाले थे। उसके बाद आप लिखेंगे वी विल ऑलवेज रिमेंबर दिस डे। हम इस दिन को हमेशा याद रखेंगे या फिर इस दिन को हम हमेशा याद करेंगे। तो इतना आप कंक्लूजन में लिख लेंगे। कंक्लूजन में आप कोशिश करिएगा 15 वर्ड। जी हाँ, कितना वर्ड? 15 वर्ड से ज़्यादा ना हो पाए। चलिए मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ, तो आप उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और मैं वर्ड लिमिट एक बार फिर डिफाइन करते चलूँगा। तो इंट्रो की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। ओके, देखिए बिल्कुल स्क्रीनशॉट आप जल्दी जल्दी लीजिए, पॉज करके लीजिए। ओके ओके फ्रेंड्स, सीन इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके। तो चलिए देखिए, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, मैं आपको बता दूं फिर से कि ये जो मैं आपके लिए निबंध लेके आया हूँ ये मोस्ट रिपीटेड है। जी हाँ, मोस्ट रिपीटेड। ये अप्रॉक्स 6 टाइम पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में। कितना पूछा जा चुका है फ्रेंड्स? 6 बार ये यूपी बोर्ड क्लास 10th के इंग्लिश एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से प्रश्न ज़रूर आएगा। जो मैं 6 पार्ट डालूंगा उसमें से आपको एक ना एक मिल जाएगा। तो मेन जो मैं बता रहा हूँ ट्रिक टेक्निक, आप उसको बिल्कुल याद रखिएगा। ये गलती से पार्ट 4th डल चुका है, पार्ट 5th है, 4th तक अपलोड हो चुका है। तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, मैं 2 टिप आपको दूंगा, वो अगर आप लिख के आए। सबसे पहले तो आपको इंट्रो लिखना है फर्स्ट। सेकंड बीच में रीजन वाले रहेंगे, जैसे यहाँ पर है सीन ऑफ घाट्स एंड जो 2-3 हेडिंग आप डाल सकते हैं। तो हर मतलब जैसे क्या होता है ना कि हर निबंध में जो मिडिल का सिस्टम रहता है वो दूसरा रहता है। टीचिंग वाले में जैसे आप क्वालिटी बताओगे तो बीच वाली रहे, उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन रखना। कंक्लूजन निबंध आप हेडिंग वाइज लिख के आना, ठीक है। निबंध आपको हेडिंग वाइज लिख के आना है। राइटिंग आपको बेस्ट लिखनी है। मैंने कोशिश करी है आपको बेस्ट राइटिंग देने की, बट उतनी अच्छी नहीं हो पाई है।
लेकिन आप बेस्ट लिख के आना, एटलीस्ट आप इतना भी लिख के आते हो तो आप फुल मार्क्स मिलेगा। राइटिंग आपको ध्यान रखनी है। वर्ड लिमिट इंट्रो में आपको 20 वर्ड लिखना है, बीच वाली जो लाइन रहेंगी उसमें 15, फिर 20, और कंक्लूजन में आप कोशिश करिएगा 15 वर्ड। इतनी वर्ड लिमिट अगर आपकी होती है तो आप बेस्ट करके आओगे। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इंट्रो बीच में मिडिल वाला, देन कंक्लूजन। निबंध आपका हेडिंग वाइज होना चाहिए, वर्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पूरा निबंध आपका अप्रॉक्स 80 वर्ड में निपट जाना चाहिए। हर हेडिंग में एटलीस्ट 15 से 20 वर्ड आपके होने चाहिए। तो बिल्कुल इतना आप माइंड करोगे और आप अच्छा स्कोर गेन करोगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते हैं समाप्त। थैंक यू।